इस वीडियो में कई बड़ी खबरें हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहली खबर यह है कि जिस तरह अभी फ़िलहाल गज़ा का हाल हुआ था, ठीक उसी तरह से एक और देश जिसका हाल गज़ा की तरह है। और इस वक्त आज से कुछ दिनों पहले मैंने भी कहा था कि किस तरह से गज़ा में हालत है। आपने देखा होगा कि गज़ा के अंदर किस तरह भूख और प्यास की वजह से बच्चे वहाँ पर मारे जा रहे थे। ठीक उसी तरह से एक और देश ठीक उसी तर्ज पर उसी तरह से इसी जुल्म का शिकार हो चुका है। अब इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करें, थोड़े से मैं हिंट आपको देना चाहता हूँ। जो सूडान की हालत है इस वक्त, उस हालत को लेकर यूएई को किस तरह घेरा जा रहा है और इसमें यूएई का क्या भूमिका है, हम इस पर बात करेंगे। उसी के साथ ख़ासकर हम ये भी बात करेंगे कि आखिर पूरी दुनिया उस सूडान के ऊपर हो रहे गृह युद्ध को लेकर क्यों उसे ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नहीं बता रही है, क्यों सूडान को लेकर इस वक्त बड़े बड़े मीडिया चैनल पर कोई खबर खास कर निकल कर सामने नहीं आ रही है, आखिर क्यों उसे ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनाया जा रहा है। बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी बातें हैं, तमाम बातों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहली खबर ये है, और वो खबर ये है कि सूडान के अंदर आप ये समझते हैं कि सूडान की एक फ़ोर्स है, जिस फ़ोर्स को एक बागी गिरोह, एक बागी लोग और उनका ग्रुप मिल करके उस आर्मी पर हमला कर रहे हैं, यानी सरकार को ख़त्म करना चाहते हैं और अपने राज्य को लाना चाहते हैं। मगर सिर्फ बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बात कहीं भी इससे आगे जाकर कहीं शुरू होती है। अब आपको याद होगा लीबिया के अंदर किस तरह से लीबिया की सरकार को तख्ता पलट करके उसे हटा दिया गया, ना कि उसे हटाया बल्कि उसकी जान भी ले ली गई। आपको याद होगा मुअम्मर कद्दाफ़ी की वो कहानी। मुअम्मर कद्दाफ़ी तो यहाँ नहीं है, लेकिन मुअम्मर कद्दाफ़ी के उस देश पर जिस पर उसने 43 साल तक राज किया था, ठीक वही हाल आज सूडान का हो चुका है। देखिए, मुअम्मर कद्दाफ़ी ने बहुत पहले कहा था कि तुम मुझे मार रहे हो, तुम मुझे भून रहे हो, लेकिन याद रखना मेरे बात, मैंने इस लीबिया को शान शौकत दी है, मैंने इस लीबिया को बसाया है, मैंने इस लीबिया को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया है, मैंने इस लीबिया के लिए बहुत कुछ किया है। मगर मेरे बच्चों, तुम नहीं जानते कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। याद रखना कि अगर मैं गया तो ये सारी की सारी लीबिया की शान शौकत, ये सारी की सारी लीबिया की दौलत, ये सारी की सारी लीबिया की ऐशो इशरत मैं अपने साथ लेकर चला जाऊँगा। और दुनिया ने देखा और दुनिया की आंखों ने वो चीज़ अपनी नज़रों से देखा और दिल से और कानों से सुना भी कि जब मुअम्मर कद्दाफ़ी इस दुनिया से गया, फिर उसके बाद लीबिया एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 हिस्सों में बट गया। एक तो वो जो मुअम्मर कद्दाफ़ी के लोग थे, दूसरा वो जिसने मुअम्मर कद्दाफ़ी को मारा, और तीसरा वो जिसने मुअम्मर कद्दाफ़ी को मरवाया। और आज की तारीख़ में लीबिया की क्या हाल है, ये चीज़ें आपसे और हमसे ढकी और छुपी हुई नहीं हैं। अब आप कहेंगे कि बात मैं सूडान की कर रहा हूँ, जबकि बात मैं अभी इस वक्त लीबिया की क्यों करने लगा हूँ। तो मैं बता दूँ, इसलिए क्योंकि जब आप लीबिया की कहानी को समझेंगे तो सूडान की कहानी समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब अगर इसके बाद अगर मैं वीडियो का अगर एंड भी कर दूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए कि जो मुझे समझाना था वो आप समझ गए होंगे। अल-फाशिर एक शहर है जहाँ पर 400 से ज़्यादा बच्चे भूख और प्यास की वजह से मारे जा चुके हैं। 400 से ज़्यादा लोग, बच्चे, महिलाएं वहाँ मारी जा चुकी हैं। सोच कर देखिए दोस्तों, जहाँ भूख और पानी और प्यास की किल्लत की वजह से, कमी की वजह से लोग मारे जा रहे हो, वहाँ की हालत क्या होगी। सबसे पहली बात यह है कि सूडान के अंदर जो कुछ हो रहा है, एक तो सरकार, दूसरी आर्मी और तीसरे वो लोग जो कि बाहरी ताकत है वो उसमें इन्वॉल्व है और पूरे के पूरे सूडान की हालत को बर्बाद करके रखे हैं। आइए सूडान की हालत पर एक नज़र डालने से पहले एक मैप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मैप ज़रा आप एक नज़र देखिए। इस मैप में आपको साफ़ तौर पर दिख रहा होगा, यहाँ पर बना हुआ 3 कलर से ये मैप आप अच्छी तरह देख कर समझ सकते हैं। एक तो रेड कलर, दूसरा ग्रीन और तीसरा येलो कलर है। ये जो रेड कलर है ये वो शहर या सिटीज़ है जिस पर आर्मी रूल करती है। ये जो येलो कलर है ये वो शहर या सिटीज़ है जिस पर रैपिड फोर्स RSF रूल कर रही है। और ये जो तीसरे लाइन जो ग्रीन है, इस पर वो लोग जो और दूसरे लोग बगावत करके बैठे हैं, ये वो लोग रूल कर रहे हैं।